एम क्यू एम सिंध में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए मुतहर्रिक एम क्यू एम की पार्लिमानी पार्टी और GDA के दरमियान खुफिया मुलाकातें। गुज़श्ता रोज़ अहम मुलाकात में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गुफ्तगू हुई। ज़रा ये बता रहे हैं, आपको ये भी बता दें कि सिंध असम्बली में एम क्यू एम अरकान की तादाद 21 जबकि GDA की 14 है। इस मुलाकात में मजीद कौन से उमूर ज़ेर गौर रहे, जान लेते हैं। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद। जी बिल्कुल, जैसे जिस तरह से हमने बजट सेशन में देखा कि जो अपोजिशन जमातें थी वो एक पेज पर नहीं थी। अपोजिशन जमातों में जैसे PTI की जानिब से जो था वो अलग मौक़िफ़ रखा गया था, MQM की जानिब से एहतजाज किया गया था और PTI की जानिब से मनाने की भी कोशिश की गई थी MQM को, लेकिन वो कोशिश जो थी वो रायगा गई थी। यही सिलसिला जो है वो जारी है और अब ज़राए इस हवाले से जो है वो तस्दीक करते हैं कि MQM और GDA की जो है एक वो मुलाकात हुई और ये अहम मुलाकात जो है गुज़श्ता रोज़ हुई और इस मुलाकात के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर जो है वो बातचीत हुई है। इस मुलाकात में ये बात भी ज़ेर गौर आई है कि अपोजिशन लीडर दूसरी जमात का भी जो है वो हो सकता है। 2 साल अभी बाकी हैं, 1 साल जो है वो ज़रा इस हवाले तस्दीक करते हैं कि 1 साल GDA का अपोजिशन लीडर हो सकता है और 1 साल जो है वो MQM की जानिब से भी जो है वो अपोजिशन लीडर जो है वो रह सकते हैं। सिंध असेंबली में MQM अरकान की तादाद जो है वो 21 है जबकि GDA की अरकान की तादाद जो है वो 14 है। इस तरीके से MQM और GDA के अरकान की तादाद मिलाकर जो 35 हो जाती है, जबकि PTI के 2 अरकान जो है वो मुनर्रिफ होने के बाद PTI की जो सिंध असेंबली में अरकान की तादाद है वो 28 है। GDA और MQM अपनी हतमी मुशावरत के बाद जो है वो अपनी क़यादत से रुजू करेंगे, जिसके बाद मजीद जो है वो उससे जो है वो आगे इस मामले को लेकर जाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद।